गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 के लिए जो आपका संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग से आपका हम लोग पंचमा पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। तो आज हम लोग जानेंगे कि पंडिता रमाबाई के जीवन के बारे में, उन्होंने जीवन में अपने क्या क्या कार्य किए, उन्होंने किस तरह से अपना जीवन जिया। उनका जो संपूर्ण जीवन था ना, वो महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा के लिए अर्पित उन्होंने कर दिया था। और उन्होंने जो गरीब असहाय महिलाएं थी उनके लिए पुणे में आश्रम भी स्थापित किए। तो उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो महिलाओं को समर्पित है। तो चलिए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। मतलब इसका हिंदी अनुवाद यह है कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जन्म लिया था। ठीक है। अब तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसाम। इनका ये मतलब हुआ कि उनके जो पिता थे उनका नाम था अनंत शास्त्री डोगरे और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। अब क्या, तो तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। इसका यह मतलब है कि उस समय जो स्त्रियों की शिक्षा थी ना, वो उनकी दशा जो थी वो एकदम दयनीय थी। अब स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत। अब जो स्त्रियों के लिए जो संस्कृत की शिक्षा थी ना, वो लगभग मतलब अप्रचलित थी, ना के बराबर थी कि कोई स्त्री संस्कृत की शिक्षा हासिल करे, है ना। अब किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयात्। इसका यह मतलब हुआ कि उन्होंने, जो डोगरे जी थे, डोगरों ने रूढ़ियों से जो बंधी हुई धारणा थी ना, उनको उन्होंने छोड़ा। हाँ, सबकी बातें सही, और अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा उन्होंने दिलाई। अब एतदर्थ स समाजस्य प्रतरणाम अपि असहत अनंतर रमा अपि स्वमातु संस्कृतम शिक्षा प्राप्तवती। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने समाज की जो प्रताड़ना है उनको भी सहा, और उसके बाद उन्होंने जो रमा थी, उन्होंने अपनी माता जी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ऐसा। अब कालक्रमेण रम्या पिता विपन्न सज्जात। समय के साथ क्या हुआ, बदलने से जो रमा के पिता थे वो क्या हो गए, वो निर्धन हो गए, वो गरीब हो गए। अब तस्या पित्रो ज्येष्ठा भागिनी च दुर्भिक्ष पंडिता दिवंगता। क्या हुआ, उनके माता पिता, जो उनकी बड़ी बहन थी, वो अकाल से पीड़ित होकर क्या हो गया, जो रमा के माता पिता थे वो, उनके माता और पिता, बड़ी बहन जो है, अकाल से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, तदंतर रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता श पद्भयाम समग्र भारतम अभ्रमत। तो उसके बाद यह हुआ कि जो रमा थी और उनके जो बड़े भाई थे, वो दोनों साथ में चल के पैदल सारे भारत में घूमते घूमते वो कहाँ पहुँची, तो वो भ्रमाक्रमणे स कोलकाता प्राप्त। यानी कि वो भ्रमण करते हुए अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, वो पैदल ही पूरे देश के भ्रमण। अब उनके माता पिता भाई बहन तो मर गए थे, तो वो अपने बड़े भाई के साथ वो कोलकाता पहुंची, यानी कलकत्ता पहुंची। अब संस्कृत विदुष्य पिनम स तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाध्याम विभूषिता। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि संस्कृत विद्यावत के कारण उनको क्या हुआ, उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों द्वारा विभूषित किया गया। रमाबाई को उनकी जो संस्कृत की जो उनके ज्ञान थे, उनके कारण उनको सरस्वती और पंडिता की उपाधि दी गई। अब चेती उपाध्याम विभाषिता तत्रैव च ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। पश्चात स स्त्री कृते वेदानाम शस्त्राणाम शिक्षा आंदोलनम आरंभवती। अब यहाँ पे कहा जा रहा है ये कि क्या हुआ कि वहाँ से उन्होंने ब्रह्म समाज से जो प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का जो अध्ययन किया था। अब बाद में उन्होंने क्या किया, तो बालिका और जो स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र की जो शिक्षा थी उनके लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने आंदोलन आरंभ कर दिया अब उसके लिए। अब क्या, सन 1888 तमे ख्रीष्टाब्दे स विपिन बिहारी दासेन स बांकीपुर न्यायालय व्यायाम अकरोत्। सदोक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगता। तो यहाँ पे कहा गया है कि सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय यानी कि कोर्ट मैरिज किया। उन्होंने न्यायालय में विवाह किया और 1.5 वर्ष के बाद उनकी क्या हो गई, उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम स पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्।
तब फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके पश्चात वे पुत्री, उनकी एक पुत्री भी थी, उनकी पुत्री मनोरमा के साथ वो क्या की, वो महाराष्ट्र लौट आई। अब नारीणां समयनां शिक्षायै च शिक्षा स्वकीय जीवनम अपिवत हंटर शिक्षा अयोग्यस्य समक्ष नारी शिक्षा विशेष स्वमातु प्रस्तुवती। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि इसके बाद क्या हुआ, तो अपने महाराष्ट्र लौट आई और स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने जो अपना जीवन था वो पूरा अर्पित कर दिया। और हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने महिला शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया और उसके लिए वह नारी प्रस्तुत किया। स उच्च शिक्षात्रम इंग्लैंड देशम गतवती तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, इसका हिंदी अनुवाद यह है कि उसके बाद क्या है कि वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चली गई, तो उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड चली गई और वहाँ स्त्रियों के विषय में जो ईसाई धर्म के उत्तम विचार थे ना स्त्रियों के बारे में, उनसे उनका मतलब उनको बहुत प्रभावित किया उनके विचारों ने। अब उसके बाद आगे क्या होता है बताती हूँ आपको। अब इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिकां देशाम् अगच्छत। तत्र सा भारतस्य विद्वांसीनां सहायतार्थम् अस्मज्जक अकरोत्। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंग्लैंड देश से क्या रमाबाई कहाँ चली गई, तो वो अमेरिका चली गई और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने जो भारत की विधवा महिलाएं थी उनकी सहायता के लिए क्या किया, धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने धन इकट्ठा करना शुरू किया विधवा महिलाओं की सेवा के लिए, उनकी सहायता के लिए। भारतं प्रज्ञता मुंबई नगरे स शारदा सदनम स्थापित अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रिय निवसिता सम। यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि इस आश्रम में क्या थे, वो भारत लौटकर क्या मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन नामक एक आश्रम की स्थापना की उन्होंने। और इस आश्रम में क्या था, तो बेसहारा जो स्त्रियां थी उनके लिए वो आश्रम था और वो लोग वहाँ पे रहने लगी। तत्र शिक्षाए मुद्रण टंकन काष्ठकलिदिनाच प्रचिन्मचि लभंतेशम परम ईदत सदनम पुणे नगर स्थानांतरम जातम। अब यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि वहाँ भी जो महिलाएं थी वो छपाई और टाइप और लकड़ी की जो कलाकारी होती है उनकी आदि की प्रशिक्षण वो लेने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, पुणे नगर में वहाँ पे, परंतु उस समय क्या था, पुणे नगर में स्थान परिवर्तन हो गया। अब पुणे नगर में स्थान परिवर्तन हो गया तो फिर वो कहाँ चली गई, तो वो तत्त पुणे नगर समीपे केडक गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम स्थानं स्थापितम् अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः सम्मानं जीवनं ज्ञापयन्ति। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ से क्या हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया। फिर उसके बाद वह पुणे नगर के समीप जो थी केडक गांव नामक स्थान था, वहाँ पे उनके द्वारा क्या हुआ, मुक्ति मिशन नामक की संस्था स्थापित की गई। अब वहाँ पे भी बेसहारा जो महिलाएं थी उनको सम्मान का जीवन बिताने का अवसर उन्होंने दिया, यानी कि वो जो बेसहारा जो स्त्रियां थी उनको उन्होंने वहाँ पे शरण दिया इस तरह से। अब 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदय निधनम् अभवत्। स देश विदेशाम् अनेकासु भाषासु निपुण आसीत्। समाजसेवा अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचनाद्यं वर्तते। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सन 1922 ईस्वी में क्या हुआ कि रमाबाई जो थी उनकी मृत्यु हो गई। अब वो क्या देश विदेश की जो अनेक भाषाओं में निपुण थी वो अब समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था अपना। और स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमन ये सब जो प्रसिद्ध 2 रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई है उनका फिर वो बहुत सारी रचनाएं उनकी प्रकाशित होने लगी और उनके बारे में लोगों ने जाना। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ये पंडित रमाबाई का ये मुक्ति मिशन आश्रम है, जहाँ पे ये गरीब महिलाओं की बहुत मतलब उनके जीवन के लिए, उनके जीवन में बदलाव के लिए, उनको महत्वपूर्ण जीवन जीने के लिए उन्होंने सम्मानपूर्ण जीवन वो बिताए, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, इसीलिए उनको रमाबाई के नाम से जाना जाता है। पंडिता रमाबाई जो संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका बहुत नाम है, कला के क्षेत्र में नाम है, लेखन क्षेत्र में उनका नाम है, समाज सेवा के लिए उनका बहुत नाम है और उनकी 2 स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमन ये प्रसिद्ध 2 रचनाएं उनकी किताबें हैं। चलिए तो ये पाठ हमारा पूरा हुआ। इसके ये जो शब्दार्थ आप दिए गए हैं ये सब शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा जिस तरह से इसमें दिए हुए हैं। अब ये प्रश्न उत्तर जो है, प्रश्न उत्तर आपको ये अपनी कॉपी में करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है रेखांकिता पदानी आदिश्यम प्रश्न निर्माण कुरुता, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है ना। अब प्रश्नानुत्तराणि लिखा था, प्रश्नों के जो है उत्तर आपको लिखना है। ये आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी पहला दूसरा तीसरा आपको कॉपी में लिखने हैं। अब चौथा पांचवा ये आपको इसमें अपने बुक में ही फिल करना है ना। अब यहाँ पे भी जो है छठा वाला ये भी आपको अपने कॉपी में लिखना है। तो इस तरह से आपको ये अपना पूरा अभ्यास कार्य भी करना है, जो पुस्तक में है आपको पुस्तक में करने हैं, जो आपको कॉपी में आपको समझ में तो आ रहा है, फिर वो उस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए अच्छे से अपना ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय।